लखनऊ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने जिलाधिकारी को 65 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की लिस्ट सौंपी है। इन बस्तियों में अनाधिकृत और अवैध रूप से रह रहे लोगों की मौजूदगी बताई गई है। जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी ने बस्तियों में जाकर लोगों के पहचान पत्रों की जांच की मांग की है। लखनऊ बीजेपी ने महानगर अध्यक्ष ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के नाम मतदाता लिस्ट में दर्ज हैं तो ये गंभीर जांच का विषय है। वोटर लिस्ट की भी गहन जांच की मांग की गई है। मैं जो बांग्लादेश की तस्वीर देख रही हूं अवधेश जी, बांग्लादेश के बाद फिर जो बंगाल की परिस्थिति सामने आती है, तब यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों एफआईआर की जरूरत है, क्यों ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत है, क्यों घुसपैठियों को बाहर निकालकर फेंकने की जरूरत है। ये सारे सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा अपना संदेह है कि उस्मान हादी को आईएसआई ने ही गोली मरवाया है। बहुत संभव, क्योंकि वो उनके वो नेता हो गया था। हाँ। तो हो सकता है वो इनके कैप्चर में नहीं आ रहा हो, तो इसलिए अब वो पकड़ में आएगा। अब उससे वहां की पुलिस क्या बुलवाती है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें आईएसआई और पाकिस्तान की भूमिका होगी। उसको मरवा के एक दूसरी स्थिति पैदा करो कि दूसरे नेता उससे डरे। आईएसआई का तरीका है काम और उसका प्रभाव कायम रहे। दूसरा है कि यूनुस सरकार का तख्ता पलट का क्या, यूनुस सरकार है ही नहीं। जब यूनुस सरकार ही नहीं है तो वो उसके होने न होने से कोई अर्थ नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद कौन लोग हावी होंगे, इस अराजक तत्व में से हावी होंगे, तो हमारे लिए केवल वो बांग्लादेश नहीं है ना, हमारे लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, जहां जहां से उसके बॉर्डर लगते हैं उन सब के लिए समस्या है। और एसआईआर, अब देखिए एक हलचल है। अब बांग्लादेश की स्थिति खराब है, हमको बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हमको उस पर डिपोर्ट करना है। अब ऐसे सिचुएशन में उस समय के वहां के कट्टरपंथी भी इसका लाभ उठा करके जो भारत के विरुद्ध वातावरण वहां बनाया जा रहा है। अभी देखिए कल यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर चिंता व्यक्त की, कहा कि सुरक्षा करनी चाहिए, जो बहुसंख्यक नहीं है उनकी सुरक्षा हो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के 2 राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम 2 एमपी हैं, दोनों ने आवाज उठाई है कि वहां हिंदुओं की रक्षा हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, क्योंकि भारत जब सक्रिय है तो चारों तरफ से आवाज उठ रही है, भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के साथ देश का विपक्ष जो है, देश का, और जो एक हमारे देश में इकोसिस्टम क्रिएट करने वाले लोग अभी भी एसआईआर के विरोध वातावरण बना रहे हैं। अभी भी सामने खुल के नहीं आ रहे हैं कि भाई एसआईआर में सहयोग कर को इसको ठीक करो अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो। और बांग्लादेश के जो हिंदुओं के, अभी आपने दिखाया हिंदुत्ववादी संगठन, ये हिंदुत्ववादियों का केवल विषय नहीं ना है। कहीं भी कोई अल्पसंख्यक अगर निशाने पर है तो सभी मानवाधिकारवादियों, सभी नागरिकों का विषय है। अवधेश जी, विनोद जी, मैं तो ये कह रही हूं कि शेख हसीना कौन है, वो भी तो एक मुसलमान ही है। एक मुसलमान औरत भी दुनिया के 50 मुस्लिम देशों में शरण नहीं मांगती है। वो ये जानती है लोकतंत्र यदि कहीं जिंदा है तो वो भारत है, और भारत में वो शरण मांगती है। और एफआईआर के अभी जो आपने कहा है, जो जिक्र किया है, पश्चिम बंगाल में इसे लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सवाल उठा रही है। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी को टारगेट किया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि एफआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन परेशानी है कि सिर्फ ममता बनर्जी को है। ममता बनर्जी लगातार एफआईआर का विरोध कर रही हैं। अमित मालवीय आगे लिखते हैं कि ममता कितनी भी कोशिश कर ले, वो बंगाल में अवैध और फेक वोटर्स को बचा नहीं पाएंगी। ममता को भी उनके जनाधार की असलियत पता है। असलियत पता होना और फिर उसके आधार पर काम करना। घुसपैठिए हैं तो निकाले जाएंगे, लिस्ट तैयार की जाएगी। अब जो अमित मालवीय कर रहे हैं वो तो पॉलिटिकल हो सकता है, जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो भी तो फिर पॉलिटिकल ही है। पॉलिटिकल है। देखो, ममता बनर्जी जो कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल है, अमित मालवीय कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल है। लेकिन हमें इस पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, और पूरे देश से एक सामूहिक सुर उठना चाहिए उसके खिलाफ। एक सही बात है, उदय जी सही है, खाली हिंदुत्ववादियों का नहीं, पूरे देश का मसला है। क्योंकि भारत की नीति भी वैसे भी कहीं भी अगर मानवाधिकार को एफआईआर भी तो हमारे देश का मसला है। क्यों इससे ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुसलमानों को बांटने की। अच्छा, ये खबर भी मैं दे दूं, ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं विनोद जी कि बीजेपी मुसलमानों को बांटने की साजिश रच रही है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं है, ये मुसलमानों को बांटने की साजिश है। अब देखिए मैंने क्या करना, पॉलिटिकल है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें बांग्लादेशी और गैर बांग्लादेशी का एक विभाजन हो जाएगा, वो राजनीतिक। मैं तो इसको और थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। एसआईआर तो होगा, एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी चाहे विरोध कर लें, अखिलेश यादव कर लें, कोई भी कर लें, सुप्रीम कोर्ट उन्हें डर लग रहा है उनके वोट कट रहे हैं।
मैं निश्चित रूप से उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। उसमें मथुआ समुदाय के साथ सामने भी तो वही समस्या है, खाली मुसलमानों की समस्या थोड़ी है। जो आए वो तो सारे हिंदू हैं, उनके सामने भी वही समस्या है उसकी। तो वो तो एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाह रहा था, जो अभी अवधेश जी ने इस तरफ इशारा किया, देखिए आईएसआई का तरीका यही है कि वो इस तरह के जो भी लीडर उभरता है पहले उसको उभरने देते हैं, बाद में अगर जब उनसे फोल्ड से बाहर जाने लगता है तो उसको मरवा देते हैं। कश्मीर में गुलाम नबी लोन को उन्होंने ऐसे ही, सज्जाद लोन के पिताजी थे, उनको मरवाया। वो डार को जो है जो उसके हिजबुल मुजाहिदीन का था मजीद डार, उसको मरवाया। तो आईएसआई का तरीका यही है। उस्मान हादी को भी पहले आईएसआई ने मदद की होगी वहाँ पर नेता बनाने में, लेकिन बाद में उस्मान हादी जब बांग्लादेश की बात करने लगे तो मरवा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है जो दूसरी गोली भी चली है, और दूसरा आईएसआई को इसमें फायदा ही मिल रहा है ना कि काम वो करे, आरोप भारत पे लगाओ, और उसके बाद जो है वहाँ एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटीमेंट पैदा करो। तो वो उनका पर्पस हो रहा है। मैं तो फिर अपने देश की बात कर रही हूँ, बांग्लादेश से हम आगे बढ़ चुके हैं और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एफआईआर हो रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट नहीं है। ममता बनर्जी को ये बात समझनी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी इसी पर ये बार बार आरोप लगा रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, दावा कर रही हैं कि बीजेपी पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ये भी कहा कि वो बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो बंगाल जीतेंगी तो बीजेपी से दिल्ली छीन लेंगी। अवधेश जी, दिल्ली अभी दूर है? नहीं, ममता बनर्जी इस समय जो बयान दे रही है उसमें थोड़ा संतुलन की स्वाभाविक रूप से कमी है। और निश्चित रूप से एसआईआर से अगर मुसलमान बढ़ते हैं, यानी जो बांग्लादेशी या विदेशी मुसलमान है और भारतीय मुसलमान है, उनके बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींचती है, तो ये यहाँ के मुसलमानों के भी हित में है, देश के हित में है। और संयोग से एसआईआर इसके लिए था नहीं, लेकिन एसआईआर के कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। अब उनकी अपनी पॉलिटिक्स है भाई, उनको वो क्या कर सकती है। जिस मुख्यमंत्री के राज में खुलेआम बांग्लादेशी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहां हूं, 20 साल पहले मैं आया था, कोई कह रहा है 15 साल पहले आया था, कोई कह रहा है 25 साल पहले आया था, भले उस समय वामपंथियों का शासन था, मेरे वोटर कार्ड आधार कार्ड बन गए, हमने अपना वोट दिया है। पूछा पिछली बार वोट दिया था, हाँ 500 रुपए मिले थे, वोट दिया था। टीवी पर बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बोल रहे हैं। सीमा पर खड़े हैं वापस, तो मुख्यमंत्री के पास बोलने के लिए है क्या? भारतीय जनता पार्टी का आपको खत्म करना है, खत्म कर दीजिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के चक्कर में सीपीएम इस देश से ही खत्म हो गई। उनका एक ही एजेंडा था 1989 से कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखो, और उसमें वो तात्कालिक कुछ समय के लिए सफल हुए, लेकिन देश से खत्म हो गए। लेकिन किसी पार्टी का जाना आना मायने नहीं है। एसआईआर जो हो रहा है उसमें स्पष्ट है कि बंगाल में अभी तो 58 लाख का हुआ है, लेकिन 1.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो कि संदिग्ध श्रेणी में आ गए हैं। उसमें हो सकता है कि 1 लाख लोगों के नाम उसमें शामिल नहीं हो, और ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है। अगर उनको समस्या है तो इसके विरुद्ध उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल लड़ाई केवल नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है, इसका मतलब है कि उनको मालूम है कि एसआईआर से जो सूची आ रही है वो बिल्कुल सही है, उसको काटा नहीं जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या, सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी मामला है, चल ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो चलेगा। नहीं, अभी 1.25 करोड़ वाले पर अगर आपत्ति है कि ज्यादा नाम कट रहा है तो इसको 57-58 लाख का ही है ना। नहीं, 58 लाख वो है जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट जब आएगी, जो नहीं, जो संदेह की सूची है वो 1 करोड़ से ज्यादा को लेकर भी तो वापस से कोर्ट जाया जा सकता है। बहुत है, लेकिन अगर मंशा राजनीति की है तो फिर लिफ्ट रिवीजन कैसे होगा?